अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम ही हजरात का अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं सबक नंबर 20 यानी नज़्म हम नहीं जानते, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं यूजिन मोंताले, उसके 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ा चुका हूँ। और आज जो मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वह है गालिब यानी गज़ल, जिसके राइटर हैं गालिब यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिनके मुसन्निफ़ यानी राइटर लिखने वाले हैं। इसके 24 यानी 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, अगर आप आज की इस क्लास को देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान जाएगा। ख़ास तौर से अगर आप इस चैनल को यानी इसमें जितने भी वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं या आइंदा पढ़ाने वाले हैं, अगर आप इन चैनलों को बेहतरीन अंदाज से दिलो दिमाग को हाजिर करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसान जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि एग्ज़ाम मुश्किल है या दुश्वार है। बिल्कुल इंशाअल्लाह एकदम बिल्कुल आपका क्वेश्चन, अगर ये क्लास को पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, पानी पानी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था। वालिद कहते हैं अब्बा जान को, यानी ऑप्शन ए है नसरुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन डी है गयास बेग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आपका 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब का मज़ार दिल्ली में है। मज़ार कब्र को बोलते हैं। मज़ार से मुराद यहाँ कब्र है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है गालिब का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है अरशदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा असदुल्ला खां, ऑप्शन सी है नसरुल्ला खां, ऑप्शन डी है उबैदुल्ला खां। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है गालिब की बेगम का क्या नाम था। बेगम कहते हैं अहलिया मोहतरमा को, यानी वाइफ यानी बीवी को कहते हैं। ऑप्शन ए है इमराओ जान, ऑप्शन बी है इमराओ बेगम, ऑप्शन सी है पारसा बेगम, ऑप्शन डी है जुलेखा बेगम। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की बेगम का नाम था इमराओ बेगम, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट,
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, उर्दू हिंदी क्या है? ऑप्शन ए है खुतूत का मजमुआ, ऑप्शन बी है मज़ामीन का मजमुआ, ऑप्शन सी है शेरी मजमुआ, ऑप्शन डी है अफसानवी मजमुआ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू हिंदी खुतूत का मजमुआ है। देखिए यहाँ खुतूज लिखा हुआ है, यानी गलती से ता की जगह नुक्ता दे दिया गया, जा बना दिया गया है। हालांकि ये जा नहीं है बल्कि ये ता है, खुतूज नहीं है बल्कि खुतूत है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा कहते हैं अम्मी जान को। ऑप्शन ए है शरफुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी है बदरुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ऑप्शन डी है सरवरी बेगम। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी है मोमिन, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है शाद अजीमाबादी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिर्ज़ा गालिब का मिशरा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, लौहे जहाँ पे हर्फ डैश नहीं हूँ मैं, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है मुकर्रर, ऑप्शन बी है मुकर्रर, ऑप्शन सी है तकरार, ऑप्शन डी है मुंतज़िर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खाली जगह में लफ्ज़ मुकर्रर यानी छोटी काफ से जो मुकर्रर लिखा हुआ है वो यहाँ पे भरा जाएगा, यानी यही लफ्ज़ मुकर्रर से इस मिसरे को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? ऑप्शन ए है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी है कैफी आज़मी, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है शकील बदायूनी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से मीर तकी मीर शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? तखल्लुस कहते हैं शायर का वह छोटा सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में यानी मक्ता के अंदर इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए है कलीम, ऑप्शन बी है असद, ऑप्शन सी है जालिब, ऑप्शन डी है आरिफ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस असद था। पहले असद तखल्लुस किया करते थे, बाद में फिर वह अपना गालिब तखल्लुस किया करने लगे हैं। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है खबर गर्म उनके आने की, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है मीर, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी है खबर गरम उनके आने की, ये मिसरा गालिब का है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट,
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2017 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, ऑप्शन ए है 1796, ऑप्शन बी है 1797, ऑप्शन सी है 1798, ऑप्शन डी है 1799। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश सन 1797 साल में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? ऑप्शन ए है फ़ारसी में, ऑप्शन बी है अरबी में, ऑप्शन बी है सी है तराकी में, ऑप्शन डी है हिंदी में। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गालिब उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज़, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा गालिब का है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, खाक ऐसी जिंदगी पे कि डैश डैश नहीं हूँ मैं, ये मिसरा को मुकम्मल कीजिए। यानी ऑप्शन ए है नौकर, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है गौहर, ऑप्शन डी है पत्थर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, ये मिसरा है कि मुकम्मल लफ्ज़ पत्थर से किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बतला चुका हूँ कि तखल्लुस कहते हैं शायर का वो मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिरी में यानी मक्ता के अंदर इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा नौशा गालिब को कहा जाता है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। गया है, मैं चमन में गया गोया दबिस्तां खुल गया, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं चमन में गया गोया दबिस्तां खुल गया, ये मिसरा गालिब का है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हुस्न मतला, ऑप्शन बी है मतला, ऑप्शन सी है हुस्न तलब, ऑप्शन डी है मक्ता। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं,
याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है बाप और बेटे का, ऑप्शन सी है उस्ताद और शागिर्द का, ऑप्शन डी है चचा और भतीजे का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी याकूब और यूसुफ में बाप और बेटे का निस्बत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये ऊपर में जो लिखा हुआ है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुए मैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसका है याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है। निस्बत कहते हैं ताल्लुकात को, रिश्तेदारी को, यानी याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? बाप और बेटे की निस्बत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है गालिब की वफ़ात कब हुई? वफ़ात कहते हैं डेट को यानी इंतकाल को। ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1869, ऑप्शन सी है 1870, ऑप्शन डी है 1857। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में जो आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वह कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह कौन से शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद है कहा गया है, वो है गालिब, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज का क्लास यानी टोटल 24 का 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको आज के ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और अगर कोई नया हो तो वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।